22 न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेशु मलिक। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने दिल्ली सरकार पर दिल्ली की छवि खराब करने का आरोप लगाया है और यह पूरा मामला दिल्ली में शराब आबकारी नीति का है, जहां अनिल चौधरी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही इसके खिलाफ रही है और बीजेपी चुपचाप रही है। अब 2016 से 2020 के बीच में 94 मौतों का आखिर जिम्मेदार कौन है, तो आइए देखिए पूरी रिपोर्ट। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली सरकार पर शराब नीति को लेकर दिल्ली की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस हर समय जनता के साथ शराब नीति के खिलाफ थी और आज दिल्ली सरकार शराब नीति वापस लेकर आ गई है। कांग्रेस ने यही नहीं, घर घर जाकर लोगों को सचेत किया है। कांग्रेस लड़ाई लड़ती रही लेकिन बीजेपी चुपचाप रही। दोनों पार्टी दिल्ली के शराब नीति से लूटने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं होने देगी। दिल्ली सरकार में अभी तक 38 विधायकों पर केस दर्ज हो चुका है। सिसोदिया ने दिल्ली को नशे की राजधानी बना दिया। 2016 से 2020 तक अभी तक दिल्ली के अंदर 94 मौतें हो चुकी है। इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? कार्यकर्ताओं को, उन साथियों को जिन्होंने न केवल सड़क से लेकर के हर उस मुहिम में साथ दिया जो इस नीति के खिलाफ थी। सवाल ये उठता है, जिस नीति को लागू होने से पहले ही कांग्रेस पार्टी सरकार को सचेत कर रही थी, अरविंद को सचेत कर रही थी, अरविंद केजरीवाल अपने तानाशाही रवैये को अपनाते हुए शराब माफिया के साथ इस स्कीम को बनाने में लगे हुए। कोविड काल में जहां लोगों की जान बचाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर थे, वहीं अरविंद ये नीति बनाने में व्यस्त थे। यही कारण है कि इस नीति में पूरी तरह से भ्रष्टाचार लिप्त था। पंजाब चुनाव भी एक बड़ा इशू था, इसीलिए वहाँ के पूर्व विधायक रहे, अकाली के पूर्व विधायक रहे दीप मल्होत्रा नाम का व्यक्ति, जो शराब माफिया कहा जाता है, उसको टेंडर दिए गए। और इसको लेकर के हम एलजी साहब से लेकर के सड़क पे धरने प्रदर्शन से लेकर के पुलिस आयुक्त तक हम गए और आज वही जांच में हमारे उन बिंदुओं को शामिल करके जांच आगे बढ़ाई जा रही है। आज इस नीति को वापस लिया जा रहा है, तो ये तो साबित हो गया कि जो हम बात बोल रहे थे वो सच था। और अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रियों को कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट जो दे रहे थे, मैं कहना चाहता हूँ, इस सबसे कट्टर बेईमान पार्टी साबित हो चुकी है। 80% से ज़्यादा मंत्री जेल की हवा खा चुके हैं, जेल जाने की कगार पे। अब प्रश्न ये उठता है, क्या इस जांच को, इस नीति को वापस लेके जांच को रोकने की कार्रवाई तो नहीं हो रही है? आप नई नीति लाने की बात कर रहे हैं, तो पर जांच तो होनी चाहिए। जांच में अब कई ऐसे बिंदु हैं जिसका दायरा आगे बढ़ाना चाहिए। किन किन लोगों को ठेके मिले? क्या पंजाब कनेक्शन है? ईडी का प्रयोग केवल सोनी जी, राहुल जी के लिए होगा? क्या ईडी का प्रयोग पंजाब चुनाव में लेन देन लेकर के भी होगा? उसकी भी जांच होनी चाहिए। जांच इनसे रिश्तों की होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी और भाजपा के कितने लोगों को शराब के ठेके बांटे गए चुप रहने के लिए? क्या एक रिश्वत का ही स्वरूप नहीं हो सकता? मेरा ये प्रश्न है, कब बर्खास्त करेंगे अरविंद केजरीवाल इन भ्रष्ट मंत्रियों को? कोर्ट ने टिप्पणी कर दी, एक व्यक्ति जेल में है, सरकारी संसाधनों पर उनको सुविधा मुहैया कराई जा रही है। वैसे ही सिसोदिया जी जो शराब मंत्री बन चुके हैं, उनको अब तक बर्खास्त नहीं किया जा रहा है, तो अगली शराब नीति कैसे आएगी? यदि यही शराब मंत्री बने रहे तो क्या गारंटी है कि उसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा? मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो ये कहा है कि नई शराब नीति से दिल्ली में रेवेन्यू बढ़ा था, जो आज तक नहीं हुआ। दूसरा, जो शराब के व्यापारी थे उन पर सीबीआई और ईडी का डर दिखाया जा रहा था, इसलिए इस नीति को वापस लिया जा रहा है। तो आप इतने डर गए, इतनी जल्दी डर गए, इतनी जल्दी डर गए ईडी से? सच तो कभी नहीं डरता। पूरी तरह से झूठ बोलने का काम सिसोदिया जी कर रहे हैं।